एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं जियोमेट्री का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, फिर से हमने देखा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और अब आज हम लोग देखेंगे, मतलब ट्रायंगल तो वहीं पे खत्म हो गया, आज हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं जियोमेट्री। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा ज्योमेट्री और टॉपिक रहेगा पहला क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल तीन साइड वाला क्लोज फिगर था, जिसमें तीन साइड थे, जैसे कि एक साइड, दो साइड और ये तीन साइड का क्लोज फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल चार साइड का क्लोज फिगर। ठीक है, ये फोर साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसको लिख देंगे ए फोर साइडेड फिगर और क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? सबसे पहले इसके डायग्राम से देखेंगे। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, या तो फिर ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो नेमिंग क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ए और सी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक डायगोनल कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा चेंज करते हैं फिगर में, क्योंकि डायगोनल थोड़ा सा क्लोज आ गया था। ठीक है, ये डायगोनल हो गया, ए और सी डायगोनल है। अब मान लीजिए इसी डायगोनल पे अगर हम लोग 90 डिग्री से वर्टेक्स बी और डी को ज्वाइन करते हैं, या वर्टेक्स बी और डी से 90 डिग्री डायगोनल पे डालें, तो यहाँ से ये एक आ गया डायगोनल पे 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इस एंगल को क्या कहेंगे? इसको ई, इसको एफ। अब डायगोनल क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? ठीक है, तो ये एक क्लोज टाइप फिगर हो गया। अब चार एंगल है, ए बी सी डी। तो टॉप हेडिंग बना देंगे प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज। तो पहला क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा? 360 डिग्री इसका सम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये प्लस ये कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये प्लस ये कितना होगा? 180 डिग्री। ये प्लस ये 180 डिग्री। तो ये दोनों मिला के 180, ये दोनों मिला के भी 180, टोटल 360 डिग्री, मतलब 90 90 90 90 मान के चलिए। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है इसका कि
कि हम अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट्स को और ज्वाइन करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनाएगा, मतलब ये एक पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, तो द फिगर formed by joining the midpoints of a quadrilateral होगा ना, quadrilateral is a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट होगा कुछ, तो मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये हुआ, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका ये। अब ये चारों को हम ज्वाइन करें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये और ये, और ये चारों को ज्वाइन किया। मिड पॉइंट हमने ऊपर नीचे कर दिया था, तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट इस सेंटर का हमने ज्वाइन किया, तो ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। इसको अगर हम नेमिंग देते ABCD है, EFGH, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब कोई तो पूछेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, तो वो अभी हम इसके बाद देखेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 1/2 इंटू वन ऑफ द डायगोनल into sum of the perpendicular drawn to the diagonal of diagonal from the vertex of opposite vertices of opposite side या opposite vertices। मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में देखना चाहें तो एरिया ऑफ ABCD मतलब यही क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू AC डायगोनल इंटू DE प्लस BF, हाफ इंटू AC इंटू DE प्लस BF।
थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ऊपर भी हमने ई एफ लिया था, तो नीचे हम दूसरा ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे जो किया था, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल क्या है ए सी इंटू, अब चाहिए हमें परपेंडिकुलर का सम ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर कितने बने, 2 बने, ये और एक ये, तो सम कितना हो जाएगा, बी एफ प्लस ई डी है, ई डी। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, तो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किस में आता है, ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि ये भी फोर साइड टाइप है, 4 साइडेड इसका क्लोज रहा तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का ये टाइप है पैरेललोग्राम। जितने भी फिगर आपको दिखेंगे जिनका 4 साइड है और क्लोज है, वो पैरेललोग्राम के टाइप में ही आएंगे। जैसे कि रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम हो गया। हम इसको ये भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा हमारा पहला पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए अब क्वाड्रिलेटरल में था जैसे चारों साइड क्लोज था, इसमें भी चारों साइड क्लोज होते हैं, पर इसमें मतलब अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसको लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसी के टाइप है, ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are पैरेलल। ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसके भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये जो डायग्राम हुआ, ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब इसमें भी क्योंकि इसका भी एरिया, मतलब अगर एरिया का फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें भी पैरेलल इसके डायगोनल का योगदान है। तो हम यहाँ पे डायगोनल बनाएंगे, एक ये गया, एक ये आया। ठीक है, ये दोनों डायगोनल हो गया। अब डायगोनल तो हो गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये भी एंगल बराबर है, और ये दोनों ये सब बराबर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को बराबर पार्ट में भी काटेगा, तो इसका जो है ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, ये सेम कलर हो जा रहा है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है, इसमें सब बराबर है सब। तो इसका भी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होगा इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। और जो ये साइन दिए तो मतलब समझिए कि सब इक्वल भी है। दूसरा क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट
एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इसमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, एंगल ए प्लस नहीं मतलब 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब adjacent sides are sum of adjacent side ना। sum of adjacent sides are 180 डिग्री हो गया। अब अगला अगर हम देखें तो जो है कि डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जो डायगोनल है इसको बराबर, ये डायगोनल देख लीजिए और ये डायगोनल, ये बराबर का लेंथ में होना जरूरी नहीं है। देखने से लगा ये बड़ा है ये छोटा है, जरूरी नहीं है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी होना जरूरी नहीं, ये नहीं इक्वल ही होगा तो भी चलेगा। तो डायगोनल need not to be equal in length। ठीक है, अगला, अब जरूरी नहीं कि जो काटा ये 90 डिग्री हो, ये कोई भी एंगल, क्योंकि 90 डिग्री तो तब होगा जब बराबर के लेंथ को काटेगा। डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो लेंथ भी बराबर नहीं होगा, तो जरूरी वो भी नहीं है। डायगोनल need not to bisect at right angle। एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया है कि जो एंगल ये होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वल लेंथ में नहीं करते हैं। मैंने बोला था इक्वल है, तो थोड़ा सा मिस्टेक था, जबकि ये इक्वल नहीं होते हैं और इनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा, ये इक्वल, ये और ये इक्वल। ठीक है, क्योंकि अगला पॉइंट वही था, मेरे को अचानक याद आया कि मैंने तो गलत बोल दिया। डायगोनल्स need not to bisect angles at vertices। ठीक है, कितना तक समझ में आ रहा है? अब ये डायगोनल है, हम मान लीजिए ए और सी वाले लाइन को लेते हैं, ये डायगोनल हमने बनाया, ये पैरेललोग्राम पे, तो हमने ये डायगोनल बना के क्या किया, हम अभी ये वाला डायगोनल को भूल जाएंगे। ये बना के हमने क्या किया, एक ये ट्रायंगल बना दिया, एक ये ट्रायंगल बना दिया। अब दो ट्रायंगल बना है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब क्या होता है कि एस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है और फिर ये एंगल भी इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो each diagonal
divides the parallelogram into two congruent triangle। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका 2 हो जाता है, 9 बेस इंटू हाइट, ये तो एक हो गया। दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड, एनी टू एडजेसेंट साइड into sine of included angle। ठीक है, ये बी का था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? तो दूसरे वाले को हम लोग बोल देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट है। तो दो एडजेसेंट कौन सा लेंगे? तो ये हो गया हमारा डायग्राम। मान लीजिए अगर हम ये लिए तो एडजेसेंट है या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम मान लीजिए AD इंटू AB किया, AB इंटू AD। अब साइन इंटू इंक्लूडेड एंगल, एंगल कौन सा इंक्लूड है? ये वाला, तो साइन इंटू ये। तो यहाँ पर भी तो कुछ है नहीं, तो हमने एंगल को क्या मान लेंगे? थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला एक ये भी हो गया। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो अगला है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो सारे साइड्स को जोड़ देंगे, पर दो साइड तो इक्वल इक्वल है ना। तो 2 इंटू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, 2 इंटू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला का, तो AB प्लस CD इंटू 2, सिंपल। अगला अगर देखें तो अभी हम देखेंगे कि इन दोनों डायगोनल के सम का स्क्वायर कितना होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देखते हैं, तो क्या है? AC है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसका हो जाता है चारों साइड का स्क्वायर का सम। तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD BD नहीं, BD नहीं, BC स्क्वायर, AB BC, फिर CD स्क्वायर प्लस D सब एक जाएंगे तो DA स्क्वायर। ठीक है, तो पर हम देखें तो AB और CD सेम है, BC और DA सेम है। तो AB और CD सेम है, BC और
ये सेम है। तो इसके जगह पे सी डी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी की जगह पे ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं और डी ए की जगह पे बी सी स्क्वायर, क्योंकि सेम है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक तरह का फॉर्मूला हो गया। तो अगला अगर हम देखें तो मान लीजिए सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के अंदर में आता है तो उनका एरिया सेम होगा, क्योंकि सेम ही आएगा ना। मान लीजिए बेस सेम है दो पैरेललोग्राम का और सेम पैरेलल लाइन के अंदर आ रहा है, बेस सेम है पैरेलल सेम है, तो ये भी तो सेम ही होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब बेस सेम है, ये ऐसे तो जा नहीं सकता, तो फिर पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो सेम आता है। ठीक है, तो और इसमें अगला अगर हम देखें कि सेम बेस सेम में अगर आया तो दो ट्रायंगल बनेगा, तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये प्लस ये पैरेललोग्राम है, ये प्लस ये पैरेललोग्राम है, और ये जो डिवाइड कर रहा है तो ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर देखने से पता चला इसका डायगोनल बड़ा है इसका छोटा है, और दोनों का डायगोनल सेम होता है, ठीक है, मतलब इक्वल होता है इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते थे। ठीक है, तो रेक्टेंगल बोल सकते थे तो अब रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अगला रहेगा इसमें रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या हो गया, तो रेक्टेंगल भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बोले या पैरेललोग्राम बोले, जिसके चारों एंगल का चारों एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड भी पैरेलल होता है। एक पैरेललोग्राम इन विच all the four angles at vertices are right angle। मतलब 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। तो अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम में देखेंगे रेक्टेंगल का होता क्या है। तो रेक्टेंगल ये हो गया रेक्टेंगल, ए बी सी डी, इसके भी डायगोनल्स होंगे और क्यों नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया इसके डायगोनल। तो इसके डायगोनल हो गया ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इसमें 90 होता है। ठीक है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ठीक है, तो पहला तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, और इक्वल भी होता है ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी।
लेंथ वाइज। दूसरा क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, सब 90 डिग्री होते हैं। सब अपोजिट हो, सेम हो, एडजेसेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा है डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर but not necessarily at right angle, not necessarily at right angle। मतलब कह रहा है कि ये डायगोनल एक दूसरे को हाफ से काटते हैं, मतलब इधर का बड़ा और इधर का बराबर होगा और इधर का बराबर होगा। ठीक है, पर ये 90 डिग्री होगा जरूरी नहीं। अगला देखेंगे, तो अगला कह रहा कि अगर इसी रेक्टेंगल को एक सर्कल में इंस्क्राइब कर देंगे इस टाइप का, तो इसका जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, तो जो इसका ये दिया हुआ है, इसका जो पेरीमीटर आएगा, जो पेरीमीटर इसका है, उससे अगर स्क्वायर बनाए तो उसका मैक्सिमम एरिया आ सकता है। अब इसके लिए देखिए, पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल का और पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट का ज्वाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, पर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वो एक रोम्बस बनेगा। तो द फिगर formed by joining the midpoints of adjacent sides of a rectangle is a rhombus। ठीक है। तो अगर इसको अगर हम देखना चाहे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट होगा कोई, मान लीजिए ये सब मिड पॉइंट है, हमने ज्वाइन किया, ये एक रोम्बस बना। ठीक है, मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे एक रोम्बस बन गया, पी क्यू आर एस, और ये क्या हो गया, ए बी सी डी। ठीक है। अब ऐसा अगर हम अगला पॉइंट देखें तो वो क्या है, अगला हो जाएगा एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम 98 डिग्री का एंगल कंपल्सरी उसमें नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल का क्या होता है। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अगला डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल, अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगा। तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है और ये डायगोनल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो डायगोनल बी डी
स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अगला देखेंगे, अगला क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तीनों इसका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इस रेक्टेंगल में नया वर्ड क्या देखे थे, हमने देखा था रोम्बस। ठीक है, तो अब हम अगला देखेंगे रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल शुरू किया था, पैरेललोग्राम देखा था, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल का बात हुआ था, रेक्टेंगल में रोम्बस का बात हुआ। अब रोम्बस देखेंगे, अब रोम्बस में जिसका बात होगा फिर वो हम आगे देखेंगे, और नहीं बात होगा तो हम देखेंगे कि क्या बात करना है। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जिसका हर एक साइड इक्वल होता है और वो एक और अपोजिट साइड पैरेलल होता है, और इसमें सारे साइड इक्वल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड इक्वल है, उसको हम लोग रोम्बस बोल देंगे। तो एक पैरेललोग्राम, तो ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम से ही सारा बन रहा है अभी तक। ए पैरेललोग्राम इन विच all sides are equal is called a rhombus। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, तो इसका प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज से पहले प्रॉपर्टीज में ही इसका हम डायग्राम बना देते हैं। तो रोम्बस एक तरह से ये बन गया। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, ये रोम्बस है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, तो डायगोनल हो गया, फिर नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी, ये ओ हो गया। अब डायगोनल तो बन गया। अब इसमें जो है ये डायगोनल 90 डिग्री का होता है। और ये चारों सेम साइज के, ये भी सेम साइज के। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज हम चलिए देखते हैं। इसका होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू बी सी, नहीं बी सी नहीं सी डी, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, और साइज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और चारों साइड इक्वल होता है एक दूसरे के। सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो तीसरा हो गया, सारा एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इन लोगों को राइट एंगल पे, डायगोनल bisect each other
राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट किया। अगला करेंगे, तो ये जो डायगोनल है जो वर्टेक्स से काट रहा है, तो वर्टेक्स को भी इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल बाइसेक्ट दी वर्टेक्स एंगल। इसमें भी वही रूल होगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा होता है 360 डिग्री। ये और ये पैरेलल है, तो मान लीजिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये ऐसे है। ठीक है, तो हम इसको अगर हम उठा के यहाँ रख दें तो ये ऐसे बन जाएगा। ये पूरा का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये प्लस ये 180 डिग्री। तो एक चीज यहाँ पे है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड नहीं एडजेसेंट एंगल, साइड तो हमारा हो गया, एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगला, तो अब इसका भी एरिया और देख लेते हैं। इसका भी 2 है एरिया। ठीक है, 6 का ए, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, प्रोडक्ट डायगोनल्स को ए सी इंटू सी डी लिख सकते हैं, या तो फिर हम ये करेंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ को D1 मान ले और यहाँ से यहाँ को D2 मान ले, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस। अब ए हो गया, तो ए के बाद तो बी आता है, तो बी भी है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, ये एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड into sine of the included angle, sine of the included angle। ठीक है, तो अभी हमने रोम्बस देखा, तो रोम्बस में ऐसा क्या था जो अगले पे हम जाएंगे, तो रोम्बस में था कि चारों साइड इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल किसका होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो रोम्बस के बाद हमें किस पे जाना है, स्क्वायर पे। तो हम जा रहे हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या होता है, जिसका चारों साइड इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। तो स्क्वायर क्या है, ए रेक्टेंगल व्हिच ऑल साइड आर इक्वल और ए रोम्बस व्हिच ऑल एंगल्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड ए स्क्वायर। ए रेक्टेंगल whose all sides are equal or a rhombus whose all angles are equal। ठीक है, is called a स्क्वायर। ठीक है, तो जितने स्क्वायर है वो या तो पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं और रोम्बस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में ही इसके डायग्राम देख लेंगे
क्योंकि मेन तो इसी में यूज है। ठीक है, तो इसको नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी। अब डायगोनल बनाएंगे, एक दो। ठीक है, ये तो डायगोनल हो गया। अब इसमें इक्वल इक्वल क्या है वो मार्क कर देंगे। ये 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड क्या है? सारे एंगल 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी, एंगल इक्वल टू को साइन डाल देते ज़्यादा सही रहेगा। डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सब 90 डिग्री होता है। इसमें भी एडजेसेंट साइड एंगल का मतलब सब 180 डिग्री होगा। तीसरा डायगोनल्स। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। Diagonals are equal and bisect each other at right angle। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या है कि तो डायगोनल जो होगा इनसाइड सर्कल का, मतलब कि अगर ये एक सर्कल के अंदर रहे तो और सर्कल के अंदर रहेंगे तो साइड जो है ये कॉर्ड्स के काम आएगा, और ये जो डायगोनल है ये डायगोनल डायमीटर के काम आ जाएगा। ये इनस्क्राइब स्क्वायर है। अब सर्कम स्क्वायर होगा, मतलब कि स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा। तो स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल होगा तो ये जो साइड्स है, ये साइड इस स्क्वायर सर्कल का डायमीटर होगा। ठीक है, अब इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया हो गया साइड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, डायगोनल स्क्वायर बाई 2 या तो डी स्क्वायर बाई 2। ये एरिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देखेंगे डायगोनल का। अब राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइड √2 इक्वल टू a√2। अब छठ पेरीमीटर, पेरीमीटर भी तो जरूरी है। क्या हो गया? 4 इंटू साइड और 4a। हम लोग साइड को a अगर मान लें तो ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो गया तो अगला क्या बचा? अगला आता है ट्रेपेजियम। ठीक है,
ट्रैपेजियम। तो ट्रैपेजियम क्या है? तो ट्रैपेजियम वो चीज़ हो गया तो ट्रैपेजियम वो चीज़ हो गया जो एक क्वाड्रिलेटरल तो है जिसका अपोजिट साइड एक पैरेलल है, बट एक साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, एक ही साइड पैरेलल है, दूसरी साइड पैरेलल नहीं है। तो एक क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही मतलब पार्ट है। एक क्वाड्रिलेटरल हुज only one pair of sides is parallel। ठीक है, and other two sides are not parallel। तो अब इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो उससे पहले एक डायग्राम हो जाएगा। ये एक ट्रैपेजियम है, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें एक मान लीजिए एक लाइन है जो इन दोनों के मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन हुआ मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ है, नाम क्या होगा? ई एफ। मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ तो मतलब ये इक्वल, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, ये और ये पैरेलल है। तो पहला इसका पॉइंट क्या कहता है कि अगर लाइन मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है, स्पेशली जो नॉन पैरेलल साइड है वहाँ से, ठीक है, तो दोनों को मतलब जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो पहले वाले का फॉर्म क्या हो जाएगा कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक, या तो फिर बोले तो नॉन पैरेलल साइड इज half the sum of the parallel lines या parallel sides and is called median। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है? तो कहना चाहता है मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और मीडियन क्या है? ई एफ। तो ई एफ का फॉर्मूला हो गया हाफ ए बी प्लस सी डी। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा पॉइंट इसका ये है कि मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल होगा। तो मतलब इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इफ
non parallel sides are equal, then their diagonals are equal. Then the diagonals are also equal or will also be equal to each other. ठीक है, और अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। एच क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर कोई लाइन यहाँ पे आएगा तो इसको हम लोग एच बोलेंगे और ये हो जाएगा एम। तो ये एच हो गया। तो अगला क्या है? अगला हम देखते हैं कि जो नॉन पैरेलल साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके सम का, मतलब उसका स्क्वायर का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी इंटू सी डी। तो कहना है कि ठीक है, इसके अपन ए सी और बी डी, ए सी और बी डी मतलब इसके डायगोनल का अगर हम लोग स्क्वायर किए, क्या स्क्वायर का सम किए, तो बी सी स्क्वायर, बी सी और ए डी क्या है? नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्यों लिखा मैंने? प्लस होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर पैरेलल साइड। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया। अब आते हैं इसका एक और पार्ट आता है, मतलब इसी से मिलता जुलता है। अगला टॉपिक रहेगा काइट। काइट से ज़्यादा तो नहीं पूछ जाते पर वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है काइट। तो काइट क्या होता है? तो काइट में दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, तो इन ए काइट two pairs of adjacent sides are equal। इसका प्रॉपर्टीज हम जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज में जानने से पहले सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेंगे। रोम्बस बन गया, इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हुआ, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ठीक है, ठीक है, ये रोम्बस हो गया, मतलब काइट हो गया, माफ करें। तो काइट में तो ये एक बाइसेक्टर हो गया, मतलब, और एक ये बाइसेक्टर हो गया, इसमें दो हो जाते हैं। ठीक है, ये दो हो गया। अब इसका नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी ओ।
बोला गया है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब दो पेयर है, तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जब बाइसेक्ट किया तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये तीनों इक्वल है, और ये जो सेंटर में इसको ओ दे बोल देंगे। ये ओ गया। प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट क्या होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब इसका डायगोनल कौन कौन सा डायगोनल है हमारा ए सी और बी डी, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डायगोनल्स AC and BD are perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री काट रहा है, ठीक है। तो लॉन्गर काटा शॉर्टर को तो उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, और शॉर्टर काटा लॉन्गर को। एरिया ऑफ काइट तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अगला अगर देखेंगे तो जो इसका लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल क्या नाम है, बी डी, ये काइट्स को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। डिवाइड्स द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। बी डी डिवाइड कर, अब किसमें तो ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, ए बी डी एंड सी बी डी और बी सी डी कुछ भी बोल दें, ठीक है। और जो शॉर्टर है, ठीक है, जो लंबा वाला था वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है। लेकिन ये जो छोटा वाला है वो दो ट्रायंगल में डिवाइड तो कर रहा है, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये। शॉर्टर डायगोनल क्या नाम है, ए सी, डिवाइड्स द काइट into two isosceles triangle। नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड ए सी डी, ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है। तो इसी से काइट का भी टॉपिक खत्म होता है। तो अगली क्लास में पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। तो तब तक से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, डाउट हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले क्लास में।